बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं कायम एहतशाम हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं CC96 अली पार्क के अंदर और माशाल्लाह से दीगर पार्क्स की तरह ये पार्क्स भी अपनी तबाही की हालत हमें खुद बताता जो है वो नज़र आता है। सबसे पहले अगर बात की जाए पार्क्स में हम ये देखते हैं कि वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है वो कोई पोल्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जहाँ पर कोई बिजली का सिस्टम है, जहाँ पर कोई लाइट का सिस्टम है। लेकिन माशाल्लाह से इस वसी एरिया के पार्क में ना कोई वॉकिंग ट्रैक है, ना कोई ग्रासी प्लॉट हैं, ना कोई लाइटिंग का सिस्टम किया गया है। और जालियाँ हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है जगह जगह से टूटी हुई हैं, और जिन नशई बैठे हैं या जो नशा कर रहे हैं उनके हत्थे जो चीज़ यहाँ की चढ़ रही है वो उठा कर लेकर जा रहे हैं। और जिन इदारों की ज़िम्मेदारी है इन चीज़ों को बेहतर बनाना, इन मसाइल को काउंटर करना, माशाल्लाह से वो भी हमें लंबी तान के सोते हुए जो है वो नज़र आते हैं। अब ये पार्क बनाने का जो मकसद था वो ये था कि शहरी फैमिलीज़, बच्चे, नौजवान, टीनेजर्स चल फिर सकें, घूम सकें, एक फ़्रेश एयर में जो है वो अपना टाइम स्पेंड कर सकें। क्योंकि आज के टाइम में नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी पाई जा रही है। और ये तभी कम हो सकती है जब हम फ्रेश एयर में जाकर दोस्तों में बैठकर कुछ जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड करें। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस अली पार्क के जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, वो हम आवाम की ज़बानी जानेंगे और आवाम की ज़बानी उन्हीं के दुखड़े जानेंगे कि किस तरह उनकी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। क्योंकि ये पार्क अब जराइम पेशा अफराद के लिए एक महफूज अमाजगाह बन चुका है। हम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC96 अली पार्क की जो सूरत हाल है, हालात हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये पार्क जो इस वक्त उजड़ा हुआ है, ये पार्क जिसमें पार्क कम और एक खंडरात का मंजर हमें ज़्यादा पेश करता नज़र आता है, इनके जो हालात, सूरत हाल है, वो जो हमारे साथ लोग हैं उन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं कि ज़ाहिर सी बात है CC96 के रहने वालों को क्यों नज़रअंदाज किया गया, इस आबादी को क्यों नज़रअंदाज किया गया, और जो पार्क यहाँ पर बनाया गया है इस वक्त रिहायशी इलाके के बीचों बीच, वो वीरान क्यों पड़ा है। सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वजह समझते हैं कि क्यों ये यहाँ पार्क में जो है वो कोई बेहतरी का काम नहीं हो पा रहा, ना वॉकिंग ट्रैक यहाँ पर बनाए गए हैं, ना यहाँ पर जो है वो कोई एक किस्म के ग्रासी प्लॉट बनाए गए हैं। सिर्फ चार दीवारी खड़ी करके उसको एक पार्क का नाम देकर चीज़ें चलाने की कोशिश की जा रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल 41 का बहुत मशकूर हूँ कि आपकी हम पे नज़र पड़ी है और आपने हमारे इस बर्निंग इशू को हाईलाइट किया है, और उम्मीद रखते हैं कि ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा आपकी तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से। पहली बात तो ये है कि जी इस पार्क डी टैप के बहुत सारे पार्क, डी टैप कॉलोनी CC96 हैं जिसमें आप खड़े हैं। बहुत सारे पार्क हैं जो अच्छे, उनकी लुक आफ्टर हो रही है, देखभाल अच्छी हो रही है, लेकिन हमारा ये पार्क है, इसको सतीली माँ जैसा इसके साथ सलूक किया जाता है। जो भी आता है, जो भी हुकूमत आती है, किसी की भी आए, वो बिल्कुल भी यहाँ पे नज़र इन पे नहीं डालती। और देखें, आप देख रहे हैं कि किस तरह से मट्टी उड़ रही है, लोगों के सरों में जा रही है, लोगों के घरों में जा रही है, बिस्तरों में जा रही है, और बीमारियां फैल रही हैं इस पार्क की वजह से। ये हमारे लिए एक नेमत के बजाय ज़हमत बन रही है हमारे लिए। और अरबाब इख्तियार से ये आपके तवस्सुत से गुजारिश है कि हमारे इस पार्क पे नज़र षानी करें और हमारे इस मसले को हल करें। देख रहा हूँ कि यहाँ पर शादी के लिए, बुकिंग के लिए जो है वो आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। वो शादी की बुकिंग वगैरह जो रेवेन्यू उनको यहाँ से जनरेट होता है, उसके लिए तो उन्होंने यहाँ पर इश्तिहारबाजी की हुई है, तशहीर के लिए उन्होंने पोस्टर वगैरह चिपकाए हुए हैं। लेकिन कोई देखने आया है, कोई देखभाल करने आया है कि भाई पार्क जो आवाम के वो फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था ताकि लोग बैठकर अपना जो है वो टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकें, फ्रेश एयर में टाइम स्पेंड कर सकें। वहाँ की ये सिचुएशन है। आपको फिर वो जो जिन PHA के मुलाजमीन की ज़िम्मेदारी थी, फिर उनकी तरफ से भी यहाँ पर कोई कभी खैर खबर नहीं ली गई? जी, ये मैंने पहले कहा कि इसको ना एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल किया। बहुत सारे शादी ब्याह होते हैं, यहाँ पे मैरिज प्रोग्राम होते हैं जिनका रेवेन्यू PHA लेती है। लेकिन जितने भी लोग हैं, हमारे मेरा ख्याल ज़हीर साहब है इस वक्त इस इलाके को देख रहे हैं,
तो वो भी कभी नहीं आते, वो आदमी को भेज देते हैं, जो शादी होती है उसे 5-7 हज़ार रुपया लेते हैं और वो पता नहीं कहाँ जाता है, क्योंकि पैसा अगर आ रहा है तो ग्राउंड पे लगेगा तो हमें पता चलेगा ना कि गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहा है। इतनी कमाई तो ये पार्क शादियों के सीज़न में करके देता होगा पीएचए को कि वो इसकी बेहतरी, इसकी मेंटेनेंस को फिल अप कर सकें, बेहतर बना सकें। और अगर सिर्फ इसी का पैसा इसी पर लगाया जाए तो बहुत हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बेहतर हो सकती है, ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता जो है पॉइंट आउट किया है आपने, लेकिन यहाँ करता कोई नहीं है। मैं बहुत हमारा पूरा इलाका इस वक्त आपके आने की वजह से बड़ा पुरुम्मीद है, होपफुल है कि आप इंशाल्लाह हमारे इस इशू को एड्रेस करेंगे और इसका हल भी इंशाल्लाह निकाल के हमें देंगे। लगता है कोई उम्मीदें, इम्कानात हैं इदारों से, ख़्वाह वो कोई भी इदारा हो, जिनकी ज़िम्मेदारी है आपको फैसिलिटेट करना। कोई उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं कि चलें देर से ही कभी भी हालात जो है वो जो इस वक्त ख़राबी की तरफ है वो कभी भी ठीक हो सकते हैं। जी, पहली बात तो ये है कि तमाम के तमाम अदारे ना, कोई भी हुकूमत हो, खा वो किसी भी जमात की हुकूमत हो, वो पोलिटिसाइज हो चुके हैं। वो इन बेसिस पे ना अवाम के काम नहीं हो रहे। आप देख रहे हैं, आपके ज़िंदा मिसाल है, जिस ग्राउंड में, जिस पार्क में आप खड़े हैं, ये बच्चों पे आपका कैमरामैन अगर कैमरा लगाएगा तो इनकी हालत देखेगा कि इनके पाँव पे कैमरा आपने ज़रूर मारना है, कि आपने इनको पिक्चराइज़ करना है, और कि यहाँ पे किस तरह से धूल उड़ रही है, मट्टी बच्चों के पैरों पे इतनी इतनी चढ़ी हुई है। हमारे ये आने वाली नस्ल के यंग जी बहुत ही जगह जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, कोई जो है वो बेहतर टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, उसकी ये हालत है। घर कंजस्टेड हैं, बाहर की ये सिचुएशन है, तो तकलीफ़ नहीं होती यहाँ पर रहने में? मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि तकलीफ़ इतनी है कि हमारे बीमारियां लग रही हैं। आप ग्राउंड के इर्द गिर्द का विज़िट करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि ग्राउंड के इर्द गिर्द कितनी चारपाइयाँ और कितने बीमार पड़े हुए हैं। ये हॉस्पिटल का मंजर पेश करेगा ये ग्राउंड आपको। एक इसका इशू है, 2-3 इशू हैं इसके, जिसकी वजह से ये ग्राउंड नहीं बन रहा। उसकी वजह है कि एक तो पानी नहीं है यहाँ पे, नहरी पानी नहीं, नहरी पानी बहुत सारी जगहों पे जो है वो वाटर पंप भी लगाए गए हैं उन पौधों को, ग्रॉसरी प्लॉट को पानी देने के लिए। यहाँ पर कोई वाटर पंप नहीं लगाया? नहीं, वाटर पंप है, वो मेरा ख्याल को मरम्मत वगैरह होने वाला है। वो पहले ग्रास होगी तो वाटर पंप काम करेगा ना, पौधे होंगे तो वाटर पंप काम करेगा ना। वो यहाँ पे अगर पानी छोड़ दें तो कीचड़ बन जाएगा, दलदल बन जाएगी। उस यहाँ पर ग्रासी प्लॉट ही नहीं है जी, वॉकिंग ट्रैक वो थोड़ा सा वहाँ से कुछ चंद फिट को सलामत है, उसके बाद यहाँ से जो गुजर रहा है कहीं पर वो वॉकिंग ट्रैक नहीं है। इसने बड़ी वसी एक एरिया यहाँ पर घेरा हुआ है इस पार्क ने, लेकिन फिर भी वही बात है कि कोई फैसिलिटेट करने वाली बातें नहीं हैं। एक और भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। की हाल है सर, ठीक हो? ठीक है सर। माशाल्लाह, अच्छी गल है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੇਲਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਮਕਿਨ ਕਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਮੱਛਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੇ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਮਹੱਲੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਬੱਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ये ज़ाहिर सी बात है, एक मेन और बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो शादी ब्याह की तकरीबात हो रही हैं उनका रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है, इदारे को जा रहा है, लेकिन उस रेवेन्यू का इस्तेमाल नहीं हो रहा। और वो ज़ाहिर सी बात है कि फिर जहाँ पर अब शादी ब्याह के टेंट लगेंगे, खाने बनेंगे, तो इससे पार्क भी डिस्टर्ब होगा, दरख्त भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खाने बनेंगे, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट के साथ साथ वो फिर जो दरख्त हैं, छोटे दरख्त हैं, उनके लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ होगी। समझते नहीं है सर बासियात शहरी? यहाँ आपके जितने हुकूक हैं उनमें ये शामिल है कि आपको एक अच्छी जगह, एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए। समझते हैं कि आपको आपके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की जा रही है, आपसे आपकी बुनियादी ज़रूरत ज़रूर नाइंसाफ़ी की जा रही है इतनी बड़ी आबादी के साथ। देखें हर चौक में डी टैप जो एशिया की नंबर 1 कॉलोनी में गिना जाता है, बड़ी कॉलोनी गुलामाबाद है, गुलाम मोहम्मदाबाद है, और ये डी टैप वगैरह बहुत अच्छी कॉलोनी कटिंग के हवाले से की गई है, गली दी गई है, आगे रोड खुले खुले हैं माशाल्लाह। और ये पार्क को
इनकी हालत ठीक होगी तो फिर ही बच्चे हमारे ये मुस्तकबिल अपना बना सकेंगे, नहीं तो कोई ये नशों पे लग जाएगा, कोई कुछ पे, कोई कुछ पे, किसी कुछ पे। नशों की क्या सूरत हाल है? क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं कि एक पार्क का जो है सबसे बड़ा जो एक मसला है ना, वो ये है कि नशेई बैठे हैं और नशा ज़ाहिर सी बात है वो कर भी रहे हैं, बच्चे देख भी रहे हैं, उनके सामने नशा हो भी रहा है और ये चीज़ें बच्चों में फिर बड़े मनफी असरात छोड़ रही हैं देखिए ये चीज़ें। भाई, मैं आपके तवसल से हुकूमत वाला को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो पार्क्स हैं ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं आएंगे तो फिर वो नशेई बन जाएंगे। तो जब इनमें जज्बा होगा स्पोर्ट्स का तो ये बल्लों से, हाकियों से, फुटबॉलों से उन नशेइयों को भगाएंगे। चलो भागो यहाँ से, ये तो हमारी खेलने वाली जगह है। ये तो खुद हुकूमत ने, PHA ने, पंजाब हुकूमत, बीबी मरियम ने ये PHA जो बनाया है, ये उन्होंने खुद ये खंडर बनाया हुआ सारा कुछ। ये देखिए ये चीज़ें अच्छी होंगी, ये बच्चों के बैठने वाली जगह है। किसी भी लुक से नाम से हटकर या चार दीवारी को अगर इसमें से आप निकाल दें तो ये तो खाली एक ग्राउंड ही है, क्योंकि पार्क की तो कोई लुक ही नहीं है ना। कूड़ा स्टैंड इसको कह लें, क्योंकि हम देख रहे हैं में कूड़ा अजाफी हो वो थ्रो कर देता है इसमें, कोई किसी की वेस्ट हो, मलबा हो, वो इसमें वेस्ट कर देता है। तो मैं प्लीज़ 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 खुदारा ये बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें और ये प्लीज़ इनके लिए कोई प्ले एक्टिविटी बनाएं। ये इधर ग्रास होगी, ये कैचिंग करेंगे, इधर स्लाइड्स लगाएंगे, वॉक करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी जो बनेगी, फिजिकली जो है वो बच्चे फिट होंगे, फिजिकली एक्टिविटीज़ बच्चों की बढ़ेंगी अगर इस तरह का माहौल उनको फराम किया जाएगा। प्रोग्राम में आगे जाकर और भी लोगों से बात करेंगे, आपको चीज़ें दिखाएंगे कि भाई जिस तरह इस वक्त तबाही हो चुकी है, जिस तरह नशई बैठे हैं, फिर रहे हैं खुलेआम, वो भी सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेकिन एक मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त अली पार्क के जो हालात, सूरत हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह दिन ब दिन ये उजड़ता जा रहा है। दिन ब दिन यहाँ पर जो है वो जो कोई बिल्डिंग्स यहाँ पर या जो कोई चंद कमरे बनाए गए हैं वो भी खंडरात का मंजर पेश करते नज़र हमें आ रहे हैं। और किस तरह फिर जो मुतलका इदारा है जिसकी ज़िम्मेदारी है चीज़ों को मेंटेन करना, पार्क्स को मेंटेन करना, वो माशाल्लाह से इस चीज़ को नज़रअंदाज करता हमें नज़र आता है। अभी सर हम चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड भी एक बात कर रहे थे कि शादियों का सीज़न जैसे ही शुरू होता है तो हर मंथ के, अब भाई से हम रफ एक आइडिया ले रहे थे कि यहाँ पर अगर हुई भी हो तो कह रहे कि कम से कम जो 15 शादियाँ, 10 या 15 शादियाँ इस मंथ में हो गई हैं। तो तकरीबन कोई हर शादी के वो 7,000 चार्ज कर रहे हैं। तो सिर्फ उसी का रेवेन्यू अगर लगा दिया जाए तो आप समझते नहीं हैं कि चीज़ें पार्क की बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी होगी। यानी अगर वही सिर्फ लगाया जाए तो चीज़ें लगाया जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन PHA वाले भी तो कुछ ना कुछ दे ना हमें, महल्लेदारों को। सब महल्लेदार जो है ना ये ऐसे पार्क बनाना चाहते हैं। देख लो आपके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे बता रहे थे भाई कि बारिशी पानी यहाँ पर 3 महीने खड़ा रहा है। मेरा सामने घर है। 3 महीने? हाँ जी, पूरे 3 महीने खड़ा रहा है। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ कि इतना डेंगू बहुत ज़्यादा बीमारी है। डेंगू का महल्ले मसला ਜਿਹੜਾ ਵਾ। एक तरफ तो हमें गवर्नमेंट डेंगू के खिलाफ बड़ी मुतहरिक नज़र आती है, ख़त्म करने के लिए इकदाम करती भी हमें नज़र आती है। बड़ी से पानी खड़ा था, अब ख़त्म हुआ है। लेकिन बुनियादी इकाई तो यही है ना कि जिन जगहों पर इस वक्त पानी खड़ा हो रहा है उनकी निकासी की जाए। इस एरिया के बीचों बीच ये वाक़ है। अब यहाँ पर अगर 3 माह पानी खड़ा रहा है तो उसमें से कितनी तादाद में मच्छर जो है वो, मच्छर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना बीमार होते हैं, उनको बहुत मसला। मैं खुद 2 महीने बीमार रहा हूँ इसी वजह से। हाँ जी, इसी वजह से जो प्लेटलेट्स घटते हैं ना उसकी वजह से। तो ये फिर इस चीज़ की कंप्लेन आपने जब इदारे को की, PHA के सामने रखी, तो क्या रिस्पांस, क्या जवाब आया? उन्होंने आप कुछ किया ही नहीं है, देख लो आपके सामने है। कुछ करना गवारा नहीं किया? कुछ गवारा नहीं किया। दुख तकलीफ़ होता है कि जो जिस इदारे की यार जिम्मेदारी है कि उसने आपको फैसिलिटेट करना और वही इदारा आपको नज़रअंदाज करता है, तो दुख तकलीफ होता है? दुख तो बहुत होता है ना, क्यों नहीं होता। दुख तो बहुत ज़्यादा होता है। मोहल्ले के बच्चे देख लो आपके सामने, बहुत बुरा हाल है। जो है पहले बना हुआ था लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गया, किसी ने कुछ नहीं किया। यानी पहले बना हुआ था, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो है वो अबतर होती गई, लेकिन किसी ने कान धरने की कोशिश नहीं की उसने, किसी ने कुछ नहीं।
तो क्या अपील करना चाहेंगे इदारे से, PHA से, ताकि चीज़ें हाँ हाँ जी, बहुत अच्छे अपील है उनसे कि ये हमारा पार्क अच्छा बनाया जाए मोहल्ले। जाहिर सी बात है जी, एक मोहल्लादार जो लोग रह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि भाई चीज़ें जो है वो बेहतर हों, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, और तभी मुमकिन होगा जब लोगों के मसाइल को काउंटर करके उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। मेरे साथ कुछ नौजवान चेहरे भी खड़े हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर इस इलाके में को कितने स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाए गए हैं, कोई क्रिकेट खेलने का ग्राउंड, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि नौजवानों के लिए उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस को मेंटेन रखना जो है वो ज़रूरी होता है। भाई एक खड़े इनसे बात करते हैं, कैसे हैं भाई, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये बताएं कि कितने को वैसे हुकूमत की तरफ से नौजवानों के लिए यहाँ पर ग्राउंड्स बनाए गए हैं ताकि वो कोई क्रिकेट खेल सके? यहाँ जितने भी ग्राउंड है सब बने हुए, ये ग्राउंड नहीं बना हुआ है। खेलने के लिए ये तो पार्क है ना? ये पार्क है, जी जी। ये पार्क है, ये हम पार्क ही चाहते हैं ऐसे। हाँ। ये हम ग्राउंड नहीं बनाना चाहते। लेकिन ग्राउंड कोई और बनाया गया है? यहाँ पे कोई नहीं ग्राउंड बना हुआ है। ये पीछे हमारे ग्राउंड था पहले, वो वाह मकसद के वासा ने अपना जो भी इधर बनाना था वो बना जी वहाँ पर कूड़ा करकट फेंकती हूँ। जी। तो चीज़ें ज़ाहिर सी बात है यार, नौजवानों के लिए तकलीफ दे नहीं है कि एक जगह जहाँ पर नौजवान खेल रहे होते हैं, उनके ग्राउंड्स बने हुए होते हैं, और वहाँ पर जो है वो उसको अचानक से डंपिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जहाँ पे कूड़ा करकट फेंकने चाहते। तो नौजवानों के लिए ये परेशानी नहीं है? जाहिर बात है जी, परेशानी ये हमारे जो भी नौजवान है या हम भी हैं, जो हम भी क्रिकेट खेलने जाते हैं तो ये नहर के पीछे जाते हैं, नहर के पीछे जाते हैं। ये तो हम पार्क ही है, ये हम खुद ही चाहते हैं कि ये पार्क ही बने। ये जाहिर सी बात है कि पार्क और ग्राउंड में पहली बात तो ये है कि हमें फ़र्क करने की ज़रूरत है, और अगर पार्क को कोई ग्राउंड में कन्वर्ट करना चाह रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए, उसको ये बताया जाना चाहिए कि भाई ये पार्क है, ये ग्राउंड नहीं है। लेकिन साथ ही पार्क से हटकर ग्राउंड भी फराहम किए जाने चाहिए नौजवानों को, ताकि उनकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, और बहुत सारी खेल हैं, बहुत सारी इस तरह की खुद को फिज़िकली फ़िट रखने के तरीके हैं, उन पर पूरा उतर सकें। अगर हम नौजवानों को एक ऐसा माहौल फ़राहम नहीं करते जिसमें वो खेल सकें, जिसमें उनको एक मुनासिब ग्राउंड फराहम किए जाएँ, जिसमें उनके लिए चलने फिरने के लिए पार्क्स बनाए जाएँ, तो कभी भी हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि हमारी जनरेशन एग्रेसिव नहीं होगी। हमारी जनरेशन में बढ़ता गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेट करती हैं। आज का नौजवान परेशान है, और ज़ाहिर सी बात है कि उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए ये भी फैक्टर है कि वो अपना टाइम जो है वो स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करे, वो खेल में इन्वेस्ट करे। अब ग्राउंड ही नहीं होगा तो आप समझते नहीं है कि ये तकलीफ दे बात होगी नौजवान की? जी ऐसा ही है, मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा इस ग्राउंड को अप्रिशिएट करना चाहिए, इसे हाईलाइट करना चाहिए, इसके जो काम वगैरह हैं ये काफ़ी करवाने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर किसी इदारे ने आकर कभी कोई देखने की कोशिश की है, चेक करने की कोशिश की है? ये सारी इधर अच्छा, वो क्या नशइयों को चेक करने के लिए उनसे पैसे लेती है आके। विषयों से? हाँ जी। और यहाँ पर कई बच्चे जो है ना प्ले ग्राउंड, ये जो पार्क ना होने की वजह से कोई अच्छू बन गया है, कोई मीदा बन गया है, कोई रंगीला बन गया है, मतलब वो एक किस्म की उनके नाम उल्ट पड़ गए हैं, वो बदमाशी में बन गए हैं, क्रिमिनल उनके रिकॉर्ड बन गए हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ी वजह है। जराइम की रेशो को कम करने के लिए हमें चाहिए, हमें हुकूमत को ये चाहिए, हुकूमत वाला को पार्क्स में अच्छी तरह ग्रास हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, कोई भी आए अच्छा फील करे। देखें ये गंदगी है यहाँ पे, मैं यहाँ पे गंदे काम ही करूँगा, क्या करूँगा इधर? अगर यहाँ पे ग्रास होगा, मेरे हाथ में कोई प्लास्टिक है या कोई कूड़ा क्रिकेट है या कोई वेस्टिंग है, तो मैं वो शॉपर में डाल के वेस्ट में रखूँगा। यहाँ पे देखें आप क्या हाल है, क्या नहीं है। तो मैं ये मेरी एनालिसिस ये है कि ये जो है ना जराइम की शरह में भी इजाफा इसी वजह से अब अभी एक चीज़ है कि एक नशई को एक बच्चा देख रहा है, उसकी उम्र 6 साल है, 7 साल है, 10 साल है, वो सोचेगा कि ये क्या कर रहा है। देखते देखते वो जाहिर सी बात है वो भी उसी चीज़ में आ जाएगा, वो भी नशा करना शुरू कर देगा। तो ये भी एक बुनियादी स्टेप है जहाँ से नशा फैल। देखें मैं इस चीज़ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा राना सनाउल्लाह साहब को। दक्कन ग्राउंड है, ये पास ही है, डीटा पुल के पास, वहाँ नहीं किसी की जरूरत पड़ती। ये हम कोई लावारस हैं यार, हम भी इस मुआशरे का हिस्सा है। हमारे पास भी शनाख्ती, जो राना साहब के पास है ना शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी, वो भी हमारे पास भी है, हम पाकिस्तान का हिस्सा है। प्लीज़ हमारे हाल पे तरस खाएं। उन्होंने अपनी आवाम के लिए बना के रखे हैं, उन्होंने अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए दक्कन पार्क की मेंटेनेंस, उसको लुक आफ्टर करते हैं।
तो यहाँ कोई क्यों नहीं करता यार कोई, हम भी तो इंसान हैं। ये जाहिर सी बात है, दुरुस्त पॉइंट था भाई का। और भाई ये कह रहे थे कि जिस तरह दीगर हमारे आसपास के पार्क्स जिनको बेहतर किया गया, उसी तरह इसको भी बेहतर किया जा सकता है, लेकिन उसमें बात यह है कि अगर इदारा जो है वो मुखलिस होकर काम करना चाहे। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त के जो हालात सूरत हाल है पार्क की, और किस तरह पार्क हर आए रोज़ उजड़ता जा रहा है, किस तरह पार्क जो है वो बुराइयों की अमाजगाह बनता जा रहा है, किस तरह जराइम पेशा अनासर की अमाजगाह बनता जा रहा है, वो चीज़ें हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। एक महज़ब शहरी जो है, एक सीनियर सिटीज़न जो है, वो जो चाह रहा है कि उसके बच्चों की जो परवरिश है वो अच्छे इन्वायरमेंट में हो, लेकिन जिस तरह के यहाँ के हालात हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पार्क में नशेई बैठे हुए हैं, पार्क की मेंटेनेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है। देखते नहीं है कि ये बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट मरतब कर रही है जो हमारे लोग हैं इन पर, बच्चे हैं। बिल्कुल सर, हम आपकी बात से इत्फाक करते हैं। आप माशाल्लाह सिटी 41 से बिलोंग करते हैं। आप सारा दिन देखते होंगे जो मोहल्ले के पार्क हैं माशाल्लाह, वो तो खूबसूरती के लिए होते हैं, इंसान की आबो हवा के लिए होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो वॉक के लिए होते हैं। और इसके लिए ये नहीं थे घट्टा मिट्टी, लोगों के तबीयतें ख़राब या प्रॉब्लम, जो इंसान चलो मर तो बाहर जाते ही हैं, जो मोहल्ले की औरतें हैं उनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए कि यार अपने मोहल्ले में बापर्दा औरतें जो रह सकें, अपने मोहल्लेदारों के फैसिलिटी जो भी आनी हो उनके वो ले सकें हवा, क्योंकि सारा दिन बेचारी औरतें घरों में बंद पड़ी रहती हैं, उन्होंने भी बाहर निकल के अब बच्चों के लिए हवा लेनी है। या ये देखें, आप देखा होगा कि कितना गट्टा मिट्टी है इस पार्क ग्राउंड में, ये पार्क का हालात। ये तो बड़ी अब तकलीफ दे बात होगी, क्योंकि अमूमन पार्क, फैमिली पार्क जहाँ पर भी बनाया जाता है, वहाँ पर सुबह के टाइम में औरतें आ सकें वॉक के लिए, रात के टाइम में वहाँ पर जो है वो औरतें आ सकें, फैमिलीज़ आ सकें, बच्चे आ सकें, लेकिन यहाँ पर तो कोई इस तरह का एनवायरनमेंट माहौल नहीं है। सर आती हैं ये बिल्कुल, जो ये कॉलोनी जब बनाई गई थी ना, ये बिल्कुल एक नक्शा ही है इस कॉलोनी का। सिर्फ इस पार्क की तवज्जो नहीं दी जा रही, बकाया दीगर पार्कों में तवज्जो है। हर चीज़ पार्क की मेंटेनेंस है, लेकिन इस वजह क्या है, इसको क्यों नज़रअंदाज? पता नहीं क्या सर, इसका कोई सीवरेज का भी कोई इशू है, क्योंकि काफ़ी सारे इशू आ हैं इसके। इसका जो पानी है मंडी क्वार्टर से गुजरता हुआ इधर आता है, इधर जब इकट्ठा हो जाता है सर, डेंगी, कोई हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे पे भी इंसानियत का हक होना चाहिए कि हम पे भी देखना चाहिए कि यार ये भी इधर भी लोग रहते हैं। तो जैसे हुकूमत पाकिस्तान है, इनको चाहिए कि हमारा जो PHA अदारा है इसको मजबूत किया है, इसकी 7,000 फ़ी शादी का, इसका फंक्शन का 7,000 फ़ीस है, इसकी चार्ज ले रहे हैं। उनको चाहिए कि इस पे पैसे नहीं लेने, गौर भी करना चाहिए। इन पे जो ग्रास होगा, घाह होगा, ये बुज़ुर्ग भी बच्चों के जैसे खेलेंगे, इंजॉय करेंगे अपना। ऐसे केसेस हुए भी होंगे कि यहाँ पर नशे कर रहे होंगे और उसको देखते देखते जो है वो कॉलोनी के बहुत सारे बच्चे जो है वो नशे पर लग गए। सारी बात है सर, आजकल का दौर कैसा है कि मीडिया का दौर है, हर सोशल मीडिया है, हर मिनट बाद आपको पता है कि अपने बच्चों को समझाने के किसी को तो समझा नहीं सकते। बच्चे ने जब अपना एक चीज़ देखते 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 वो बुराई की तरफ ही जाना है सर, अच्छाई की तरफ तो जा नहीं सकता कोई। ठीक है, तो आपके सामने ही है हालात, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे मोहल्ले की जो सिस्टम है आपके सामने ही है। जाहिर सी बात है, बड़ा तकलीफ दे है। मैंने जिस तरह भाई से बात की है कि बुज़ुर्गों से हमें ये कहा जाता था कि उनके पास बैठें तो कुछ सीखने को मिलता है, वो लाइफ के जो उनके तजुर्बात होते हैं वो बताते हैं, वो चीज़ों में रहनुमाई करते हैं। कुछ यहाँ पर बच्चे भी हमारे साथ खड़े हैं, कुछ नौजवान चेहरे हैं, कुछ बच्चे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। लगता है अभी स्कूल से वापस आ यस यार, इसीलिए इलाके में यस इधर ही रहते हैं। अच्छा, ये सिचुएशन सूरत हाल है बेटा आप लोगों के चलने फिरने के लिए, खेलने के लिए, जिस तरह की सिचुएशन हालात हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि भाई ना कोई यहाँ से गुजर सकता है, ना यहाँ पर कोई बैठ सकता है, डस्ट मिट्टी इतनी है, क्या कहते हैं? यस, पहले तो ना ये घास वगैरह लगा होता था, अच्छे सब लोग आते थे, वॉक करते थे, खेलते खोलते थे। जब से ये घास वगैरह ख़त्म हो गया ना, तब से ये मिट्टी का वगैरह, इससे बड़े मसले बन रहे हैं।
नशे आ गए इधर, नशा नुशा कर रहे हैं, पता नहीं किधर से आ जाते हैं। अच्छा, ये रात को भी बैठ के यहाँ पर नशा होता है? हाँ जी, सारी बात है। ज़्यादा तादाद में रात को यहाँ पर नशा करने आते हैं या दिन? रात को। अच्छा, रात को ज़्यादा आते हैं। तो रात अमूमन शाम टाइम हो गया या सेकंड टाइम हो गया, उसमें अमूमन ख़वातीन आती हैं चलने फिरने के लिए, तो उनके यहाँ से गुजरने का कोई माहौल होता है कि वो यहाँ पर चल फिर सकें? नहीं, कोई नहीं होता। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? तो यही अपील करना चाहेंगे कि आप देखें, आगे छोटे बच्चे हैं, उनका भी मुस्तकबिल बनना है इधर ही, क्योंकि घर के पास यही ग्राउंड है और किधर नहीं जा सकते। अगर कहीं गए भी तो अगले जिनके ग्राउंड है वो गिला शिकवा करते हैं। जाहिर सी बात है कि जिनके पार्क्स होते हैं या जिनके पास वो होती है तो फिर मसले मसाइल जन्म लेते हैं। कोई खेलने के लिए भी ग्राउंड है, कोई क्रिकेट वगैरह जहाँ पर आप? इधर ही खेलते थे, अब कहीं भी नहीं जाते। पर ये तो पार्क है ना, खेला नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ग्राउंड ना होने की वजह से इसी को जो है वो ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया। हाँ जी, जाहिर सी बात है जी, जब नौजवानों के पास अब कह लें कि खेलने के ग्राउंड ही नहीं होंगे तो फिर जो पार्क हैं जहाँ पर ग्रॉसरी प्लॉट लगे होते हैं, जहाँ पर बैठने उठने की जगह होती है, वहीं पर उसको जो है वो खेलने का अपना एक निज़ाम, जो खेलने की अपनी एक जगह बनाएंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बार बार आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप इस वक्त समझें कि मुआशरे की जो बुराइयाँ हमने ख़त्म करनी है, मुआशरे को जिन बुराइयों से हमने पाक करना है, उनकी इब्तदा जो बेसिक स्टेप है वो यहाँ से शुरू होता है कि हम अपनी बुनियादी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ठीक करना जो है वो शुरू कर दें। अब नशा है, उसकी भी एडवर्टीज़मेंट यहीं पर हो रही है। नशा लोग कर भी रहे हैं, टीनेजर्स देख भी रहे हैं, उसमें उनको भी उस नशे की लत लग रही है। तो बैटिंग सिस्टम है या बैटिंग को आपने ख़त्म करना है, आपने जो नशा है उसको ख़त्म करना है, तो बुनियादी स्टेप को पकड़ना पड़ेगा। और बुनियादी स्टेप आपके पार्क्स ही सारा बयान करते नज़र आते हैं। ये और भी बच्चे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फहद। फ़हद कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? मैं भी 10th क्लास में। अच्छा, आप भी 10th क्लास में? चलो माशाल्लाह यार। ये बताओ फ़हद के खेलते हो यहाँ पर क्रिकेट वगैरह? खेलते हैं। अच्छा, यहीं पर ही खेलते हो? हाँ जी। ये तो पार्क है ना बेटा, वैसे यहाँ पे खेलना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि पार्क में तो झूले लगे होते हैं, पार्क में तो अब क्रिकेट वगैरह या ग्राउंड, तो पार्क में फ़र्क तो है ना, लेकिन ग्राउंड नहीं है इसलिए यहाँ पर आप खेल। बस जब फैसिलिटी नहीं दी होगी तो इस वजह से इसे ही ग्राउंड बनाने पड़ना है, पार्क बनाने पड़ना। कब से ख़राब है इसकी सूरत हाल, कब से बेटा है? ये बस 3-4 साल हो गए इस तरह ही है। 3-4 साल से ऐसे ही है? हाँ जी। बारिशों की दिनों में क्या सिचुएशन होती है? ये 2 से 3 माह इधर पानी खड़ा रहता है, तो पानी खड़ा रहने की वजह से डेंगू का भी खदशात पैदा होते हैं। तो आस पास बच्चे रहते हैं, इन्हें डेंगू हो जाएगा, फिर इलाज करना मुश्किल हो जाता है। गंदा पानी खड़ा होता है, वहाँ से मलेरिया, डेंगू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। चेहरे पे इंसान के जो है वो हाथों पर, पाँव पर दाने निकल आते हैं। तो ये बच्चों में यहाँ पर तो बहुत आम होंगी, आपके दोस्त होंगे, आपको ये चीज़ें पता होंगी कि बच्चों में तो बड़ी ये परेशानी होगी बेटा। और ज़रूरी बात ये है कि ये साथ हमारे गली है, उधर गटर है, वो उनका सारा पानी इस ग्राउंड में आता है। अच्छा, सारा पानी? हाँ जी, जो सा गटर की लीकेज है ना, सारा पानी इस ग्राउंड में आता है। तो इस वजह से इस घास का जो सी है ना, वो भी उसकी वजह से ख़त्म हो पड़ी है। वासा वालों ने कोई गटर की लीकेज पे तवज्जो नहीं दी, इन्हें 101 कंप्लेनें दर्ज कर दी हैं, तो इन्होंने इस पर गौर नहीं किया, नज़रअंदाज कर दिए थे। बच्चा जी इस वक्त इदारों की, महकमों की कारकर्दगी से वाकिफ़ है। एक बच्चा ही था जिसने बताया कि भाई हम 101 कंप्लेनें भी करें फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब तो बच्चे भी जो अभी जिनकी आप कह लें कि ज़िंदगियाँ स्टार्ट भी नहीं हुई हैं, वो भी इदारों से मायूस हैं। यार बड़ी दुख की ये बात है। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ और लोग होंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मसले के तह तक जाने की कोशिश। आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर लोग खड़े हैं, अहले इलाका खड़े हैं। इनके दुख दर्द, इनके जो मसाइल हैं वो इनकी ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इनको नज़रअंदाज किया गया, इनको इनकी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा गया। बुनियादी ज़रूरियात में जो मेंटेनेंस है इनके पार्क्स की वो इंक्लूड है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है वो चीज़ें इनको नहीं मिल सकें। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल जानना चाहूँगा मैं कि कितना अरसा बीत चुका है ये पार्क को इसी तरह ही हालात ख़राबी की तरफ दिन ब दिन जा रहे हैं और हालात अबतर से अबतर हो रहे हैं, अरसा कितना हो चुका है? सर पहले आपका
और सिटी 41 की टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे मसाइल जो हैं उसको उजागर करने के लिए आएँ। उन्होंने बाला तक आप इनके मसाइल जो ना हमारे जी ये पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर तकरीबन ये जो हालत है इसकी तकरीबन से मेरा ख्याल 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 साल 3 से 4 साल हो गए। हमने खुद 1-2 दफ़ा लाइट्स लगाने की कोशिश की अपनी मदद आपके तहत। PHA ने नहीं है, PHA यहाँ से फीस लेता है, PHA आके यहाँ पे ना डंडा चलाता है। मेंटेनेंस आप करें अपनी मदद आपके तहत, और शादी ब्याह की फीसेस वो ले जाएं सर, ठीक है। अगर पुलिस की बात की जाए तो रात को ये बच्चे यहाँ पे खेल नहीं सकते। अहले इलाका औरतें यहाँ पे पार्क में नहीं आ जाती, ठीक है। उनके लिए सेहत अफजा जो माहौल था वो फराहम करने में मेरे ख्याल में PHA जो है ना वो नाकाम हो चुका है। इंतज़ामिया होश का नाखून ले ही नहीं रही। मैंने कई बार वहाँ पे एप्लीकेशन मूव की है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, वहाँ से मैं छुट्टी लेके सर मैं वहाँ पे जाता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमारे पास अमला नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। सर आप अगर कैमरा मैन आपको दिखाए तो सर मैंने 4 लाइटें लगाई हैं, 5। हमने खुद अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे ना कोशिश की है पार्क को संवारने के लिए, रंग करवाएं, टेबल वगैरह। जब उनसे पास जाते हैं जनाब हमारे पास अमला नहीं है, हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो जनाब आप तनहाई कहाँ से लेते हैं? इंतज़ामिया को चाहिए नहीं कि हमें एक सेहतमंद बेहतरीन माहौल फ्राहम करे। यहाँ पे यकीन करेंगे तो बकरा से लेके 3 माह पानी खड़ा रहा है। 3 माह? जी। और तकरीबन यकीन कर कसीर तादाद में यहाँ पे बाशमूल मेरे डेंगू हुआ। आपको भी डेंगू हुआ? जी मुझे भी हुआ। रिपोर्ट्स पड़ी हैं मेरे पास, हर चीज़ पड़ी है। और यार ये कौन सा, हम यहाँ के नहीं हैं, हम किसी और मुल्क के आए हैं। हम यहाँ पे टैक्सीज नहीं देते, हम यहाँ पे अपने यानी कि वोट नहीं देते, क्या करें हम? अभी आप ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो लाइट्स हैं पार्क के अंदर वो पहले नहीं थी, आपने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर लाइट्स लगवाई हैं। तो वो एक तरफ तो मैं यहाँ पर वो इब्तदा में मैंने बताया कि यहाँ पर मैं बोर्ड्स पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर शादी ब्याह की बुकिंग के लिए आप रब्ता कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू मिलना है जी। नंबर भी माशाल्लाह से मेंशन है, मुश्ताक साहब हैं, साजिद साहब हैं, ये नंबर भी उनके मेंशंस हैं। लेकिन काम यहाँ पर जब करने की बारी आती है, जब काम होता है तो वो क्या सूरत हाल? सर काम होता ही नहीं है। जब भी हम एप्लीकेशन मूव करते हैं, किसी को कहते हैं, कोई सिफारिश करते हैं, कोई MPs है मैंने करवा दो यार, कौन है आप यहाँ पे? हम वोट नहीं देते, हम टैक्स नहीं देते, हम यहाँ के शहरी नहीं हैं। सर होता ही नहीं है। आप देख रहे हैं ये बच्चों का क्या मुस्तकबिल है। यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं, यहाँ पे नशे पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे चोरी चकारी हो रही है, ठीक है। और जब पुलिस आती है जनाब बंदे पकड़ते हैं, सुबह माशाल्लाह आ जाते हैं। क्रिमिनल लोग जो हैं, जो क्राइम में मुलव्वस लोग हैं, उनके लिए तो ये बड़ी महफूज पनाहगाह बनी हुई होगी क्योंकि अभी जिस तरह देखेंगे वीरान है, खंडरात है, पार्क वाली तो बात ही नहीं है। तो ये तो जाहिर सी बात है फिर उनके लिए बड़ा एक बासानी यहाँ पर वो क्राइम करके छुप सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर पूछने वाला ही कोई नहीं। यकीन करे मेरी आंखें नम हो रही हैं कि यहाँ पे नशे जो रात को आ जाते हैं, किसी को छुपने के लिए जगह चाहिए, यहाँ पे अवेलेबल है। जो अहले मोहल्ला कहता है जनाब कौन बंदा हिम्मत करेगा, ये पुलिस का काम है, PHA का काम है इसको सिक्योर करना, बेहतरीन माहौल फ्राहम करना PHA का काम है। फ़ीस लेते हैं यार, हमसे टैक्सीज लेते हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाने हाल नहीं है, हमारी सुनता ही कोई नहीं है। हम क्या करें? ये मेरी बात सुने, मैं आपको जब मैंने कहा है कि जनाब तकरीबन मेरे समेत डेंगू मुख्तलिफ यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं, बुज़ुर्ग भी रहते हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं मेरे बड़े हैं, तो यार यकीन करें मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, तो उनका पुरसाने हाल कोई भी नहीं है। बुज़ुर्ग हैं, किन किन मसाइल मुश्किलात तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलें तो बहुत हैं जी हमारे लिए कि हमारी सेहत ख़राब हो गई यहाँ से। इधर पहले यहाँ इससे पहले जो 2-3 साल पहले ग्राउंड में अच्छा घाह लगा हुआ था, सब कुछ था। ये गटरों का पानी आ रहा है मोहल्ले से जी, उनकी वजह से ये सारा ग्राउंड ख़राब हो गया हमारा। हम सेहत अच्छी भली सेहत वाले थे, हम बीमार हैं इसी वजह से कि हम ग्राउंड में ना फिर सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना हमें ऑक्सीजन मिल रही है। घर कंजस्टेड हैं, पार्क इसलिए बनाए जाते हैं कि आप बाहर जाके ज़रा चल फिर सकें, अपना माइंड फ्रेश कर सकें, मूड फ्रेश कर सकें। लेकिन यहाँ पर तो बंदा आता होगा तो और ख़राब हो जाता होगा। इधर नशा हो रहा है, इधर जनाब सारा वो क्रिमिनल लोग बैठे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये तो बड़ी बुराई है सर, फिर आप लोगों के लिए भी बड़ी तकलीफ, बहुत तकलीफ़ें हैं जी। यहाँ बच्चों के लिए हैं, डेंगू हो रहा है, ये देखें बच्चों को कोई मुस्तकबिल नहीं बन रहा है इनका। क्यों? इनको अच्छी माहौल मिलेगा तो फिर ही ये बच्चे अच्छे होंगे। इस तरह ये भी बच्चे सब ख़राब हो जाएंगे। ये पार्क बन जाएगा
तो चलो जो माएँ बहनें बीमार हो रही हैं घरों में चलने फिरने की जगह मिलेगी। बूढ़े हमारे जैसे जो हैं 70 साल के 80 साल के बूढ़े वो बीमार इसी वजह से पड़े हैं घर में कि यार कोई उनको ऐसी चीज़ फराहम नहीं है कि जो अपनी वो तंदुरुस्ती के लिए चीज़ें और हालात आपके सामने हैं। जिस तरह भी बुज़ुर्ग बता रहे थे कि पार्क्स का मकसद जो है होता है वो ये आता है कि कंजस्टेड घरों से हम थोड़ा सा बाहर आएँ, थोड़ा सा चल फिर सकें, थोड़ा सा लोगों में जो है वो एक किस्म की फ़्रेश माइंड फ्रेश मूड कर सकें, अपनी एंजाइटी डिप्रेशन, क्योंकि लोगों को मुख्तलिफ मसाइल उनको कम कर सकें। लेकिन जब इस आलूदा माहौल में आता है, जब इस खंडरात वाले पार्क में आते हैं तो उनका और ज़ाहिर सी बात है कि ज़हनी मसाइल पैदा हो जाते हैं। और हमारे साथ भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब खैरियत। रिहायशी हैं यहीं के? हाँ जी बिल्कुल यहीं के रहे। कितने साल से रह रहे हैं? मेरा को 25 साल हो गए। 25 साल, काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पर। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। पार्क बनते भी देखा होगा आपने? नहीं ये बनते नहीं देखा। उजड़ते तो देखा होगा? उजड़ते अभी तक देख रहे हैं। ये बच्चों की ज़िंदगी उजड़ रही है, ये बच्चों का मुस्तकबिल उजड़ रहा है और कुछ नहीं। पार्क की कोई नहीं, पार्क हज़ारों बनेंगे, बच्चों की ज़िंदगी नहीं बनेगी। ये बच्चों की ज़िंदगी नहीं बनेगी इस इलाके के बच्चों की खासकर। वो देख रहा हूँ कि अगर उधर नशा हो रहा है, इधर जुआ खेला जा रहा है, ये बच्चे क्या सीखेंगे? ये सब इन्हीं के बच्चे हैं, कोई बाहर से नहीं आता, इन्हीं के बच्चे हैं। इन्होंने मेरा ख्याल ये तीसरी नस्ल ऐसे चल रही है। ये तो फिर मौरूसी वो जनरेशन टू जनरेशन। बिल्कुल बिल्कुल तीसरी नस्ल चल रही, ये तीसरी नस्ल है। तो मैं तो कहने वाला था इनकी औरतें निकलें, बताएं भी यार सारा दिन इधर बैठ के खेलते हैं, कैसे रोटी पूरी होती है, कैसे इनका मुस्तकबिल चलता है, ये बच्चे क्या बनेंगे ये देख लो। हम शिकवा करते हैं कि भाई हालात बड़े माड़े ने ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਣ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰਬ ਹੋਣੀ ਹਨੇਰਾ होना ਇਹਨਾਂ ने जाना। हफ्ते में मखसूस दिन ही काम करते हैं और फिर सारा 4 आवर 24 डे, एक महीने में 24 दिन होता है कम से कम फ्री बैठना। बिल्कुल इधर ही बैठे रहते हैं। एक दिन में एक महीने में 24 दिन फ्री, 25 दिन लाजमी इधर आएंगे। 24-25 दिन भी क्या, आप 30 दिन समझ लें, ऐसे ही होता है। देख लो कितने आदमी, 30 से 50 आदमी हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे? चूँकि मसाइल जो इस वक्त पैदा हो चुके हैं उनको ख़त्म करना है, हमने पार्क को बेहतर करना है, इंतज़ामिया की तवज्जो दिलानी है। अपील क्या करना चाहेंगे मुतल्लिक़ इदारे? अपील यही करना चाहेंगे, इसकी कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये रूम देखें, इसका खंडरात बना हुआ, किसके पास की चाबी क्या क्या नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं इसकी, किसी गेट के ऊपर लॉक नहीं है। अभी ये बनेगा, मेरा ख्याल आपने देखा नहीं, फौजी चौक में चले जाएँ, वो चुनकरा बना हुआ है, अगर आप चले मैं दिखाऊंगा लोगों को भी। वो उधर बैठ के इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये बच्चे, ये औरतें जब निकलती हैं ना, आप सोच नहीं सकते। इसको अगर आप छोड़ दें तो मैं मान लूँगा। वो जगह देख लें आप जाके, उधर कम से कम अभी 50 आदमी चौक में बैठे हुए हैं। अभी 50 आदमी अभी चौक में बैठे हुए हैं। फिर नाकाम हो गया जिसने नशेइयों को कंट्रोल करना। वो अदारा अभी नशा बेच रहा है, खुद नशा बेच रहा है वो अदारा नशा कंट्रोल ऐसे नहीं होता। अभी आप उन्हें आके नशा दें या उन्हें आके सरिंजें दें, उनके लिए कुछ बंदोबस्त करें। उन्हें देखें कितने आदमी थे इस महीने, अगले महीने कितने बढ़े हैं। हालात और सूरत हाल जो भाई हमारे साथ इस वक्त खड़े थे उन्होंने बताई, हमने आपके सामने रखी। भाई बाकी भी हमसे भाइयों ने बात की। भाई सिचुएशन ये है कि इस वक्त आपके पार्क्स जो लोगों की तफरीह के लिए बनाए गए थे, वो इस वक्त जो है वो एक ऐसा इदारा बन चुके हैं जहाँ से क्रिमिनल लोग पैदा हो रहे हैं, जहाँ से क्राइम बढ़ रहा है। अब बैटिंग देखेंगे, जो अपने सामने होते देख रहे हैं चीज़ें, जुआ होते देख रहे हैं वो उसी तरफ जाएंगे। अगर कोई अपने सामने नशा होते देख रहा है, कोई टीनेजर है, वो उसी तरफ जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो बुनियाद पकड़कर इस वक्त मसाइल की अमाजगाह बनी हुई हैं। पार्क्स जो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए थे, वही पार्क्स इस वक्त उजड़ चुके हैं और वही पार्क्स बुराइयों की, जराइम की अमाजगाह बन चुके हैं। उम्मीद यही की जाती है कि अली पार्क को इंतज़ाम की तरफ से ज़रूर तवज्जो दी जाएगी। CC 96 की बेहतरी के लिए जो है वो इक़दाम ज़रूर उठाए जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के मान।